फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर ज्ञान अकेडमी। मेरा नाम राघव है और आज हमारे कंप्यूटर बेसिक कोर्स का डे 41 है, जिसमें कि हम अपने एमएसएसएल का प्रैक्टिकल नंबर 1 करने वाले हैं। क्योंकि अगले दिन तक हमने हमने हमारे जो एमएसएसएल के जितने भी टैब्स हैं उन सभी टैब्स को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज से हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा प्रैक्टिकल का पहला प्रैक्टिकल है एमएसएसएल का। तो इसमें हम करेंगे पाइवट टेबल। पाइवट टेबल का नाम आपने बहुत जगह पे सुना होगा, क्योंकि ज्यादातर जगह पे अगर हम जाते हैं या कहीं पे इंटरव्यू पे जाते हैं तो हर जगह पे हमें पूछा जाता है कि आप एमएस एक्सेल जानते हो, और एमएस एक्सेल जानते हो तो उसके अंदर क्या आप पाइवट टेबल जानते हो। तो पाइवट टेबल बहुत जरूरी है। ठीक है, पाइवट टेबल हर जगह पूछा जाता है और पाइवट टेबल बहुत ज्यादा जरूरी है। पाइवट टेबल का क्या काम होता है, किस तरह से उसे किया जाता है, इसको देखने के लिए टॉपिक पे चलते हैं। तो हम आ गए हैं अपने एमएस एक्सेल में। ठीक है, एमएस एक्सेल में मैंने से एक पहले से एक टेबल बना रखा है। इस टेबल के थ्रू हम अपने पाइवट टेबल को करेंगे। ठीक है, क्योंकि पाइवट टेबल बदलने के लिए हमें एक नॉर्मल टेबल की जरूरत है, जिसको हम पाइवट टेबल में बदलेंगे। अब जैसा कि मैंने कहा कि हर एक कंपनी में आपको इस चीज के बारे में पूछा जाता है कि आपको अगर एमएस एक्सेल पता है तो एमएस एक्सेल के पाइवट टेबल पता है, क्योंकि पाइवट टेबल के थ्रू कोई भी एम्प्लॉय बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से काम कर सकता है। क्योंकि पाइवट टेबल क्या करता है, बड़े से बड़े लार्ज अमाउंट के टेबल को भी छोटे में दिखाने की कोशिश करता है, जिससे कि समझने में, एनालाइज करने में, उसे देखने में, रिप्रेजेंट करने में, किसी को दिखाने में काफी ज्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे 10 नाम लिखे हुए हैं। मान लो ये टेबल अगर हमारा बहुत बड़ा होता, ठीक है, 200-300 जन का होता, फिर क्या होता? फिर तो इसमें कुछ भी हमें ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता। ठीक है, तो इसलिए वो जिससे ना हो, इसलिए पाइवट टेबल को बनाया गया है। पाइवट टेबल से काम काफी आसान हो जाता है। अब ये हम करते हैं, फिर आपको पता चलेगा कि ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसको पाइवट टेबल बदलने के लिए। यहाँ पे देखो इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद इंसर्ट टैब में यहाँ पे देखो ये जो पाइवट टेबल लिखा हुआ है, पाइवट टेबल। फिर यहाँ पे देखो ये जो फिल्टर्स में, फिल्टर वाले ग्रुप में यहाँ पे जो टाइम लाइन लिखा हुआ है, इन दोनों को मैंने बारे में कहा था जब मैंने इंसर्ट टैब करवाया था। तब मैंने कहा था कि पाइवट टेबल वाला ऑप्शन और ये जो यहाँ पे फिल्टर में जो टाइम लाइन वाला ऑप्शन है ना, ये दोनों हम अलग से एक टॉपिक में बताएंगे। जब हम इसका प्रैक्टिकल्स करेंगे, एमएस एक्सेल का प्रैक्टिकल, तब इन दोनों को मैं बताने वाला था। क्योंकि मैंने कहा था कि पाइवट टेबल को हम अलग से समझेंगे, इसलिए उस टाइम मैंने कहा था कि इन दोनों को हम अलग से बताएंगे। तो आज हम उसी पाइवट टेबल को करेंगे और यहाँ पे फिल्टर्स में इसका टाइम लाइन का ऑप्शन है, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, पहले हम टाइम पाइवट टेबल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं इस पूरे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ। ऊपर के हेडिंग से लेकर नीचे तक हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिलेक्ट कर लेने के बाद क्या करना है, पाइवट टेबल के नीचे वाले पे क्लिक करना है और फ्रॉम टेबल स्लैश रेंज पे क्लिक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो रेंज वाला ऑप्शन है, यहाँ पे इसने इस रेंज को सिलेक्ट कर लिया है। मैंने सिलेक्ट किया था तो इसने यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया। फिर ये हमें दिखा रहा है न्यू वर्कशीट। ये जो पाइवट टेबल जो हमारा बनेगा ना, ये एक अलग टेबल तरह का बनता है। ठीक है, तो ये न्यू वर्कशीट में बनेगा या एग्जिस्टिंग वर्कशीट में बनेगा? न्यू वर्कशीट मतलब ये देखो, ये हमारा है ना, ये जो हमारा ओपन है, ये एक वर्कशीट है। ठीक है, और जो ये डॉक्यूमेंट हमारा खुला हुआ है, ये वर्कबुक है। और ये वर्कशीट किस पैटर्न में बना है, वो है स्प्रेडशीट का। ठीक है, तो यहाँ पे देखो न्यू वर्कशीट पे हमें चाहिए, मतलब एक अलग शीट पे चाहिए। ये तो शीट 1 है ना, ये देखो नीचे देखो शीट 1 है, हमें शीट 2 पे चाहिए। मतलब एक अलग शीट पे चाहिए, और एग्जिस्टिंग वर्कशीट का मतलब इसी शीट के अंदर पाइवट टेबल बन जाएगा। ठीक है, 1 के अंदर ही। लेकिन नहीं, हमें एक अलग से चाहिए। तो और कुछ नहीं करना आपको, न्यू वर्कशीट पे टिक करके रखना है, फिर ओके पे क्लिक कर देना है। देखो ये अलग से एक बन गया। यहाँ पे अब हमारा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अब हमारा पाइवट टेबल बनेगा। यहाँ पे अभी कुछ नहीं है, यहाँ पे हम एक एक करके इस पर पुट कर सकते हैं, फिर हमारा पाइवट टेबल बनेगा। ठीक है, इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो ऑप्शन है यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे हमारा पाइवट टेबल बनना स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से हम उन चीजों को इनपुट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला वाला, यहाँ जो जो सर्च वाला ऑप्शन दिया गया है, सर्च वाला ऑप्शन इसलिए दिया गया है, मान लो यहाँ पे आपके बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मैंने नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट वगैरह है ना, ये सब कुछ हमारे टेबल में है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे और भी कई सारे हेडिंग्स हुए और वो बहुत नीचे नीचे है, ठीक है, उनको पता करने के लिए क्या करें? उसके लिए हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ सेल, देखो हमारा सेल वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे करके आप सर्च कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे कुन कुन चीजों को ले लेता हूँ, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे लेता हूँ, हम्म, मैं यहाँ पर नीचे आता हूँ। आने के बाद मैं यहाँ से नेम को ले लेता हूँ। ठीक है, इस नेम को मैं लेता हूँ। नेम को मैं माउस से लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करके नीचे लेके आऊंगा और रो में लाकर छोड़ दूंगा, रो में लाकर छोड़ दूंगा। ठीक है, तो देखो हमारे यहाँ पे देखो सारे नेम्स हमें दिखने लग गए। ठीक है, सारे नेम्स हमारे दिखने लग गए अलग से। अब देखो, अब आप मान लो आप एक अकाउंटेंट हो, आप एक अकाउंटेंट हो, आपका काम है अकाउंट संभालना। ठीक है, तो आपके पास आपके एक मैनेजर आता है, वो मैनेजर आके आपको बोलता है कि मुझे दिखाओ कि इस साल
हमारे कितने एम्प्लॉयज ने, मतलब किन किन एम्प्लॉय ने कितना कितना सेल किया है, कहाँ आपको। अब वो दिखाने के लिए आपको इस नॉर्मल टेबल में जाओगे, तो वो दिखाने के लिए सिंपल है, यहाँ से लेकर आपने देख लिया और फिर यहाँ से आपको सेल उन सभी का आपको मिल जाएगा। काफी सिंपल है। लेकिन इसमें सिंपल क्या है, इसमें एक दिक्कत भी तो है। यहाँ पे अभी तो बहुत छोटा टेबल है, मतलब बहुत बड़ा टेबल होता फिर आपको याद है, तो वहां से पर्टिकुलर नाम का पर्टिकुलर सेल बताना बहुत मुश्किल हो जाता। हाँ, नॉर्मली आप हर किसी का सेल आप दिखा सकते हो, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नाम तो इधर सिंपल ही है और सेल भी यहाँ सिंपल है, ठीक है, तो आप दिखा सकते हो। लेकिन यहाँ पे देखो बीच में इतना कुछ है ना, तो आपको पकड़ के रखना पड़ेगा कि करण का सेल सेल सेल, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, अच्छा 5,500, तो आपको पता करना पड़ रहा है बहुत दूर जाकर, ठीक है, क्योंकि बीच में हमारे बहुत कुछ है ना, तो इन सभी को क्लियर कर रहा है। पाइवट टेबल में इन सभी को क्लियर करके डायरेक्ट आपको सामने वैल्यू दिखा दिया जाता है। उसके लिए ये देखो, ये जो वैल्यू वाला है ना, वैल्यू वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे मैं जो अपना सेल वाला है ना, इसको भी मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लाऊंगा। ड्रैग का मतलब लेफ्ट क्लिक करके रखना है, छोड़ना नहीं है, और उसको ऐसे करके खींच के नीचे लेके आ जाना है, ठीक है। तो सेल को मैं नीचे लेके आ गया और यहाँ पे हमारा ये वाला आ गया, ठीक है। मैं चाहे तो ये जो अपना नेम है ना, नेम को मैं रो से, देखो रो का मतलब ऐसे ऐसे ना, और कॉलम का मतलब ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे देखो रो में है, नेम को चाहे तो मैं यहाँ से लेकर कॉलम में भी रख सकता हूँ। देखो मैं कॉलम में रख दिया, तो कॉलम में फिर हमारा ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है। समझ गया ना आपको कि कैसा क्या है, रो का मतलब क्या और कॉलम का मतलब क्या है। ये तो आपको पता ही है, रो का मतलब कॉलम का मतलब मैंने बहुत पहले ही बता दिया था। तो हम इसको चाहे कॉलम में रख सकते हैं, या इसको चाहे तो रो में रख सकते हैं। रो में ज्यादा अच्छा लगता है, तो रो में रख लेते हैं। अब आता है वैल्यूज। वैल्यूज के इस सेल को क्या मैं कॉलम में या कहीं और पे रख सकता हूँ? नहीं, आप नहीं रख सकते। रीजन बता दो क्यों। वैल्यू, वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब कोई नंबर, कोई डिजिट। वैल्यू का मतलब किसी भी तरह के नंबर को, किसी के तरह के डिजिट को हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू में हमेशा वो सारी चीजें होंगी जिसमें कि नंबर इंक्लूड हो, जैसे कि यहाँ पे देखो, जो एम्प्लॉय आईडी, फिर हमारा डेट, फिर हमारी क्वांटिटी, फिर हमारा सेल्स, ये सारे हैं हमारे वैल्यूज, ठीक है। और बाकी सारी चीजें वैल्यूज में नहीं आती, मतलब राइट टेक्स्ट वगैरह वैल्यूज में नहीं आती। वैल्यूज में सिर्फ नंबर रिलेटेड कंटेंट्स आ सकते हैं, कंटेंट आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे सेल को रख देता हूँ, या फिर मान लो मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि इन सब लोगों ने कितने कितनी क्वांटिटी सेल किया है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। दोबारा देखो, दोबारा इसको यहाँ से लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके ऊपर लेके जाना है, ठीक है। तो यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हट गया। यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ कि किस किसने कितने कितनी क्वांटिटी सेल की है, तो यहाँ पे हमें देखो क्वांटिटी मिल जाएगी। मिल गई ना हमें क्वांटिटी, ठीक है। सिंपल हो गया ना काम आपका, आपको डायरेक्ट पता चल रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे और भी बहुत सारे, देखो मैंने यहाँ पे दो चीजें ली, मैं आपके यहाँ पे कई सारी चीजें ले सकता हूँ, जैसे कि मैं क्वांटिटी ले लेता हूँ, ठीक है। फिर जैसे मैंने क्वांटिटी ले रखा है ना, मैं और भी कई सारी चीजें ले सकता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ से अपना सेल भी ले सकता हूँ कि कितना सेल हुआ है मैं दिखाऊं। तो मैं यहाँ से सेल भी ले सकता हूँ अपना, जिससे कि हमें सामने कंपेयर करने में आसानी हो, ठीक है। उसके सामने जो उसके डिटेल्स है वो हमें जानने में आसानी हो, तो हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला आता है हमारा फिल्टर। फिल्टर का क्या मतलब है? फिल्टर का मतलब ये है, जैसे कि मान लो यहाँ पे फिल्टर में मैं क्या करता हूँ, फिल्टर में ये स्टेट वाला ऑप्शन है ना, स्टेट वाला जो कॉलम था वहां पे हमारा, तो मैं स्टेट को यहाँ से लेकर नीचे करता हूँ, ठीक है। अब मैंने स्टेट को यहाँ से लेकर यहाँ पे किया। अब ये तो फिल्टर है, सबसे अलग नाम है, लेकिन फिल्टर का क्या मतलब क्या है? फिल्टर का मतलब है कुछ चीजों को, मतलब फिल्टर करना, जिससे कि मैं अलग अलग तरह से देख सके उस चीज को। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने स्टेट को यहाँ नीचे किया ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्टेट का ऑल, यहाँ पे एक छोटा सा करके ऊपर छोटा करके एक बॉक्स बन गया। तो देखो यहाँ पे एक छोटा करके एक बॉक्स बन गया स्टेट यहाँ पे। तो इसको हम और यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक छोटा सा एरो दिखेगा, एरो पे क्लिक करेंगे और हम देखना चाहते हैं कि एमपी, मध्य प्रदेश से कौन कौन है, मध्य प्रदेश स्टेट से कौन कौन है। मैं एमपी में रखता हूँ, एमपी में क्लिक करके रखता हूँ। रखने के बाद मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, देखो एमपी से जो जो बंदे हैं ना, उनका नाम यहाँ पे दिख जाएगा। फिर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ, फिर मैं लिखता हूँ यूपी, यूपी से कौन कौन है। फिर मैं यूपी पे रख के ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यूपी से इन इन लोगों का नाम दिख जाएगा हमें, इन इनकी क्वांटिटी दिख जाएगी, सेल करने की क्वांटिटी, फिर इनका सेल्स दिख जाएगा, ठीक है। तो फिल्टर का मतलब यही है। फिल्टर में आप और भी कुछ यूज कर सकते हो, जैसे कि मैं डिपार्टमेंट चाहूँ तो डिपार्टमेंट यूज कर सकता हूँ, डिपार्टमेंट नीचे कर देता हूँ, ठीक है, डिपार्टमेंट मैंने नीचे कर दिया। अब यहाँ पे मैं देखना चाहता हूँ डिपार्टमेंट में कि किन किन लोगों ने बैग सेल किया है, ठीक है, किन किन का काम डिपार्टमेंट बैग का है। तो मैं बैग पे टिक करता हूँ, ओके पे करता हूँ, तो देखो बैग वाले दिख जाएंगे नाम, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट सिलेक्ट ऑल कर देता हूँ, ठीक है। सिलेक्ट ऑल, ओके, ठीक है। सिलेक्ट ऑल करने से सारे सिलेक्ट हो जाते हैं।
तो इसको नॉर्मली हम सिलेक्ट ऑल पे रखते हैं, स्टेट को भी सिलेक्ट ऑल पे रखता है। बाकी नीचे वाला दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट किन किन का है, तो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में इन सभी का नाम आ गया। अब यहाँ पे गारमेंट्स में आएंगे तो गारमेंट्स में डिपार्टमेंट किन किन का है, तो गारमेंट्स में डिपार्टमेंट इन इन का है, तो हमें यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हमारे तीन ही डिपार्टमेंट्स है, गारमेंट्स, बैग और इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, यहाँ से हम इसका पता कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया वह ऐसी बात। अब यहाँ पे देखो कई टाइम क्या होता है, गलती से आप बाहर का क्लिक कर देते हो। बाहर का क्लिक करने से क्या होता है, साइड में जो हमारा पैनल होता है ना पाइवट टेबल का, वो हमारा बंद हो जाता है। तो ये अगर बंद हो जाता है, टेंशन नहीं लेना, आप दोबारा इस टेबल पे क्लिक कर दोगे, इस टेबल पे कहीं पर भी आकर क्लिक कर दोगे, दोबारा आपका ये खुल जाएगा। ठीक है, या फिर मान लो अगर आप इसको गलती से यहाँ से कट कर देते हो, इस जगह से देखो यहाँ पे एक कट का ऑप्शन है, कट कर देते हो। कट करने से क्या होता है, ये आपका हट जाता है। फिर अगर आप बाहर कहीं करोगे या फिर यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो दोबारा नहीं आएगा। अब ये दोबारा लाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो पाइवट टेबल एनालिसिस, पाइवट टेबल एनालाइज का जो एक टैब बनाया ना नया करके, पाइवट टेबल जब हम पाइवट टेबल में काम करता है ना, तब हमारा ये वाला टैब एक बन के आता है। ठीक है, और ये टैब तभी आता है जब आप पाइवट टेबल के ऊपर टच करोगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे देखो शो लिखा हुआ होगा, लास्ट की तरफ एक शो करके ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर एक फील्ड ग्रुप है, फील्ड लिस्ट लिखा हुआ है, फील्ड लिस्ट पे क्लिक करो। फील्ड लिस्ट पे क्लिक करने से आपका ये दोबारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं मान लो, यहाँ पे अगर मैं इस नाम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा ना, इस नाम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा, आप नोटिस करना, देखो यहाँ पे जो नाम लिखे हुए है ना, इन सारे नाम के ऊपर, इनमें किसी एक नाम पे ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो इसके बाद मैं इसके जो बाकी डिटेल्स है ना वो भी मैं देख सकता हूँ। मतलब अलग से, ऐसा नहीं कि सभी में दिखाएगा, सिर्फ इसी में। जैसे कि मैं इस अर्जुन का एम्प्लॉय आईडी जानना चाहता हूँ, इस अर्जुन का एम्प्लॉय आईडी में क्लिक करता हूँ, एम्प्लॉय आईडी क्लिक करता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो इसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे हमें छोटा सा करके शो करेगा, बाकी का नहीं हो रहा। अगर मैं करना चाहता हूँ बाकी का देख सकता हूँ, इसके लिए मैं इस प्लस पे क्लिक कर दूंगा, इस वाले प्लस पे क्लिक कर दूंगा, तो प्लस वाले क्लिक करूंगा तो इसका एम्प्लॉय आईडी हमें शो करेगा। ठीक है, ऐसे करके हम चाहे तो एम्प्लॉय आईडी भी इस पे डाल सकते हैं। ठीक है, जब दोबारा डबल क्लिक करता है को हम कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर लेते हैं, कंट्रोल प्लस जेड करके नॉर्मल कर लिया मैंने। दोबारा वो अर्जुन पे जाते हैं, अर्जुन पे जाने के बाद मैं इसका डिपार्टमेंट देखना चाहता हूँ। ठीक है, डिपार्टमेंट में क्लिक करता हूँ, फिर मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो इनका इनका छोटा सा नीचे डिपार्टमेंट दिखेगा, नीचे से छोटा डिपार्टमेंट दिखेगा, ये तीनों हमारे गारमेंट्स के हैं। तो इसके लिए यहाँ पे एक छोटा सा करके गारमेंट्स का हमें ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, ऐसे करके हम इसके बारे में देख सकते हो। लेकिन ये तो अलग बात हो गई, यहाँ पे हम इसके मोर डिटेल्स देखना है, मोर डिटेल्स। देखियो, यहाँ पे क्या होता है, जब मैंने डबल क्लिक किया ना, तो वहाँ पे कोई बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे थे, उनमें से किसी एक ऑप्शन पे हमने टिक करके हम उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे अर्जुन के, तो अर्जुन का जो पूरा टेबल है ना, देखो यहाँ पे देखो, ये जो अर्जुन का जो यहाँ पे पूरा लाइन है ना, इस पूरे लाइन को मैं देखना चाहता हूँ। ठीक है, उसके लिए क्या करें, अब मान लो यहाँ पे आपका जो मैनेजर आता है, उसने देखा कि इस बंदे ने सबसे ज्यादा सेल की है, तो उसको तो ये काफी अच्छा लगा, उसको ये काफी इंटरेस्टिंग लगा कि किस बंदे ने इतनी ज्यादा सेल कर ली, इसके पूरे डिटेल्स मुझे दिखाओ, ये कहाँ से है, किस स्टेट से है, कितनी क्वांटिटी बेची है, वो पूरा मुझे डिटेल दिखाओ। तब आप क्या करोगे, तब देखो इसका जो सम है ना, तो सम ऑफ सेल, इस पे जो नंबर्स है, इस नंबर के ऊपर टिक क्लिक करके रखना, क्योंकि ये ज्यादा नंबर में काम करता है। ठीक है, नंबर की जगह पे हम टिक करेंगे, टिक करके रखेंगे, मतलब क्लिक करके रखेंगे, मतलब उस सेल को सिलेक्ट करेंगे, किसी भी नंबर, कौन वो सेल क्यों हो और क्वांटिटी क्यों ना हो, ठीक है, हम उस जगह पे सिलेक्ट करेंगे, नाम पे नहीं, इस ऐसे नंबर्स पे सिलेक्ट करके रखेंगे। करने के बाद यहाँ पे देखो एक्टिवेट फील्ड लिखा हुआ है, इस ग्रुप के यहाँ पे देखो शो डिटेल्स लिखा हुआ है, तो शो डिटेल्स पे क्लिक कर देंगे, तो देखो इसके जो सारे डिटेल्स है ना वो हमें यहाँ पे शो करने लग जाएंगे। दिखाई दे रहा है आपको, अर्जुन, एम्प्लॉय आईडी, डेट, शर्ट, मतलब प्रोडक्ट, क्वांटिटी, डिपार्टमेंट, स्टेट, सेल, हमें उसके सारे डिटेल्स हमें यहाँ दिख रहे हैं। और इसका हम डिजाइन अगर बदलना चाहे तो यहाँ से आकर इसका डिजाइन वगैरह हम बदल सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप कर सकते हो। तो मैं नॉर्मल कर लिया मैंने। ठीक है, अभी हम यहाँ पे आ गए। अब यहाँ पे देखो आगे और एक चीज, ये हमने देख लिया यहाँ तक, हमने यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड्स में भी हमने इन सभी चीजों को देख लिया, और यहाँ पे भी क्या क्या करना है मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे और एक बात आती है, वो है कि जो हमने वो टाइम लाइन का, अब देखो हम जब इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में जाने के बाद यहाँ पे देखो हमारा जो टाइम लाइन है ना, फिल्टर्स में जो टाइम लाइन वाला ऑप्शन है, इसको मैंने कहा था कि बाद में करेंगे, तो इसको हम अब करेंगे। ठीक है, आप चाहे तो इस टाइम लाइन को यहाँ से भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप पाइवट टेबल एनालाइज में, यहाँ पे भी आपका देखो फिल्टर्स में इंसर्ट टाइम लाइन है। ठीक है, यहाँ पर भी है। अब इसको देखने के लिए इसकी पहले समझ लेते हैं टाइम लाइन।
टाइमलाइन का मतलब है ये तो फिल्टर करता है, ये तो फिल्टर्स वाला ऑप्शन है, ठीक है। इंसर्ट स्लाइसर, टाइमलाइन, ये सारे हैं एक तरह से फिल्टर वाला ऑप्शंस, ठीक है। अब फिल्टर वाला ऑप्शन में ये क्या फिल्टर करता है, ठीक है, ये इसका इसका काम क्या है। इसका काम है इंसर्ट टाइमलाइन, टाइम की बात की जा रही है। टाइम का मतलब क्या होता है, डेट, मंथ, ईयर। डेट, मंथ, ईयर, इन सभी को टाइमलाइन में गिना जाता है। अब देखो, जब मैं इंसर्ट टाइमलाइन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे देखो छोटा करके बॉक्स खुल के आएगा, और यहाँ पे हमें डेट शो कर रहा है, ठीक है। डेट ही शो कर रहा है, क्यों शो, डेट क्यों शो कर रहा है, बाकी सारे तो भी, बाकी भी तो है हमारे बहुत सारे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि वो सारे हमारे टाइम से रिलेटेड नहीं है, टाइम से जुड़े हुए नहीं है। लेकिन डेट जो है ना, ये हमारा टाइम से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो ना, टाइम से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमें सिर्फ डेट दिखा रहा है। अगर यहाँ पे हमारा मंथ वगैरह होता ना, हमारे टेबल में अगर मंथ का कोई कॉलम बना होता या फिर ईयर का कोई कॉलम बना होता तो वो भी हमें शो करता, जबकि वो नहीं है। तो हमें यहाँ सिर्फ डेट शो कर रहा है, तो डेट पे मैं टिक करता हूँ। करने के बाद मैं ओके पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो ऐसा करके एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। ऐसा करके एक बॉक्स खुल के आ जाएगा। तो मैं नीचे कर लेता हूँ, दोबारा इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे खुल जाएगा। तो यहाँ पे टाइम टाइम मतलब ऐसा करके बॉक्स खुल के आ जाएगा। नीचे देखो एक स्क्रॉल का ऑप्शन है, जिससे कि हम इधर उधर जा सकते हैं, इधर उधर लेफ्ट क्लिक करके इधर उधर मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे टेबल पे देखो, यहाँ पे देखो कुछ मंथ्स, मतलब मतलब 8वें महीने से देखो, 8, 9, 10, 11, 12 हमारे महीने हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे हमारे डेट्स हैं बीच में, और ये हमारे आखिर में ईयर है। मेरे में क्या होता है, मेरे में तो मंथ वाला है ना वो पहले आता है, और डेट हमारा बीच में आता है, और ये साइड में हमारे ईयर्स आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पहले के कुछ मंथ तो महीने के हैं, लेकिन उसके बाद के महीने उसके बाद के महीने जो है ना वो हमारे अगले साल चले गए, 2026 में चले गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 8वां महीना से हमारा 2025 का है, और 1 तारीख से 8 तक हमारा 2026 में है। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो पहले पहले जो टाइम है ना, जैसे कि जनवरी, कुछ सेल नहीं हुआ है, जनवरी में कोई सेल नहीं हुआ है। देखो यहाँ पे अब आपका मैनेजर आता है, आपका मैनेजर आपके आने के बाद आपको बोलता है कि इस महीने कितना सेल हुआ है, मतलब अगले साल के इस महीने में कितना सेल हुआ है हमें दिखाओ, और किस किस बंदे ने सेल किया है वो भी हमें दिखाओ। तो वो दिखाने के लिए आपको तो यहाँ पे अब ये वाला फिल्टर बन जाता है। ये वाला फिल्टर बनने के बाद आप उसको दिखा सकते हो कि अगले महीने के जनवरी में कोई सेल नहीं हुआ है, फरवरी में कोई सेल नहीं हुआ है, मार्च में भी कोई नहीं हुआ है, अप्रैल में कोई नहीं हुआ है, जनवरी मई में भी कोई नहीं हुआ है, जून में कोई नहीं हुआ है, जुलाई में कोई नहीं हुआ है, ठीक है। जुलाई में भी किसी ने सेल नहीं किया, अगस्त में अगस्त में भी किसी ने सेल नहीं किया, सितंबर में भी किसी ने सेल नहीं किया, अक्टूबर में, हाँ अक्टूबर में अर्जुन ने सेल किया है, इतने क्वांटिटी का सेल किया है, और इतना सेल किया है, ठीक है। फिर यहाँ पे नवंबर में इतना सेल किया है, दिसंबर में इतना सेल किया है, मतलब अलग अलग लोगों ने सेल किया है। जनवरी में इतना, जनवरी में नहीं किया है, ठीक है, जनवरी में यहाँ पे कोई सेल नहीं हुआ है। फिर यहाँ पे फरवरी में भी इतना सेल हुआ है, मार्च में भी इतना सेल, इतना मतलब मार्च में भी कोई सेल नहीं हुआ, अप्रैल में भी कोई सेल नहीं हुआ, मई में भी कोई सेल नहीं, मई में सेल हुआ है, मई में सेल हुआ है। यहाँ पे देखो मई में सेल सेल दिख रहा है, ठीक है। जनवरी में सेल, जून में भी सेल नहीं है, ठीक है। फिर यहाँ पे अगस्त में यहाँ पे भी सेल नहीं है, यहाँ पे भी सेल नहीं है, यहाँ पे भी सेल नहीं है, और यहाँ पे मतलब ये सारे महीने अभी तक हमारे आए नहीं होंगे शायद, ठीक है। इसलिए यहाँ पे कोई सेल है नहीं हमारा। अब यहाँ पे देखो एक चीज को समझो, यहाँ से हमारा जो टेबल है वो काफी छोटा है। अगर ये टेबल बहुत बड़ा होता, मैंने तो यहाँ पे जो टेबल यहाँ पे जो बनाया ना, इसमें तो प्रॉपर डेट्स भी नहीं है, मतलब प्रॉपर डेट मतलब कि अगले साल के सारे डेट्स और इस साल के सारे डेट्स, इतना तो डेट नहीं है। इतना डेट होगा तो हमारा ये टेबल तो 600 से भी, मतलब 600 नाम से भी ज्यादा बड़ा टेबल बन जाएगा। यहाँ पे हमारे 10 लोगों के नाम है। अगर हम नॉर्मली हर एक डेट को मेंशन कर करके अगर हम करेंगे ना, एम्प्लॉयज के नाम लिखेंगे, तो अब तो यहाँ पे 2 साल में 600 से भी ज्यादा हमारा बड़ा टेबल बन जाएगा, 600 नाम से भी ज्यादा। तो उसमें फिर हमें अच्छे से दिखेगा, हर एक महीने में हर एक लोगों का, मतलब बहुत सारे लोगों का हमें नाम दिखेगा। तो उसमें तो हमें और ज्यादा यहाँ पे हमें यहाँ पे नाम दिखेगा, और ज्यादा यहाँ पे हमें सेल्स का नाम दिखेगा। तो उसको देखने के लिए आपको बहुत बड़े टेबल की जरूरत है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एक एक करके नाम दिख रहा है कि किस महीने कितना सेल हुआ है, बस पता करने के लिए। यहाँ पे देखो अभी 2026 का है, और अगर हम बहुत सारा आगे जाएंगे, फिर यहाँ पे जो फेब्रवरी है ये हमारा 2025 का फेब्रवरी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या होता है, यही होता है जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे हर एक मंथ में सिर्फ एक बंदा तो सेल नहीं करेगा। मेरे यहाँ पे तो हर एक मंथ में सिर्फ एक बंदा सेल कर रहा है, वो दिखा रहा है हमें। लेकिन हर एक बंदे में तो, एक कंपनी में हर एक महीने में एक बंदा तो सेल नहीं करेगा ना, बहुत सारे बंदे सेल करेंगे। तो बहुत जनों का नाम एक साथ दिखाएगा, फिर अगले महीने और बहुत जनों का नाम दिखाएगा। तो ऐसे करके आपको दिखाएगा, आप टेंशन मत लो, ये अच्छे से काम करेगा। उसके लिए आपको बहुत बड़े टेबल की जरूरत है, ठीक है। उसमें आपको अच्छे से और भी अच्छे से आपको दिख जाएगा, ठीक है।
मतलब और भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इसमें भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। आपको बस जिस महीने के सेल्स देखना है, टोटल सेल्स देखना है, उस महीने पे क्लिक कर दो तो आपको वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो इसको कट कर देता हूँ, जो कट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पे देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये वाला छोटा सा करके, यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, फिल्टर क्लियर, इसको कहते हैं फिल्टर क्लियर। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखो हमारा फिल्टर जो लगा हुआ था ना वो हमारा क्लियर हो जाएगा। अब इसको सिलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट किए बटन को प्रेस किया, डिलीट हो गया हमारा। तो ये हमारा देखो यहाँ पे हमारा आ गया है, ठीक है, नॉर्मल हो गया बिल्कुल। अब मैं अगर डिजाइन में जाऊँ, डिजाइन में जाने के बाद अगर मैं इसको डिजाइन में बदलना चाहूँ तो देखो मैं यहाँ से इसको डिजाइन में कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं डिजाइन चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसे करके आप इसको आप अपने तरफ से डेकोरेट कर सकते हो, अपने तरफ से देख सकते हो, दूसरों को दिखा भी सकते हो, उसको समझा भी सकते हो अच्छे से, अच्छे तरीके से आप उसको समझा सकते हो, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, ठीक है। अ, इसमें मैंने जो जो चीजें बताई हैं वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और इतना ही आपके लिए जरूरी है। इतना भी आप पता कर लोगे ना, इतना भी आप जान लोगे तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। इससे ज्यादा लोग और कुछ जानने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इतना ही अगर आप समझ जाओ ना अच्छे से, और अच्छे से लोगों को बता पाओ, क्योंकि देखो दिखाने के तरीके तो यहाँ पे बहुत सारे हैं। व्यू से भी आप दिखा सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप अपना काम इजी कर सकते हो। लेकिन काम इजी करने का मतलब ये नहीं है कि आप बेहतर हो। उसके लिए आपको अपने आप को सुधार, मतलब अपने आप को बेस्ट दिखाना पड़ेगा, और अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा दूसरों को। तब जाके वो आपको विश्वास करेंगे कि आप तो एमएसएसएल जानते हो, पाइवट टेबल भी जानते हो, लेकिन आप इस जॉब के लायक भी हो, ठीक है। सिर्फ जान लेने से या समझ लेने से आप कोई जॉब क्रैक नहीं करोगे, ठीक है। आप कोई जॉब नहीं देगा, उसके लिए आपको खुद से बेहतर बनना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने जो जो चीजें सिखाई यही अच्छे से सीखो, यही आपके लिए पूरा परफेक्ट है, ठीक है। ये इन्हीं चीजों को जानने की कोशिश करो। से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा अगर कोई भी डाउट्स हो तो, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को एक लाइक करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना, जिससे कि हमारे सारे न्यू वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।